जब ही भगवान आए कुरुक्षेत्र में तो भीष्म पितामह पर बड़े स्नेह से देखे। जानते हैं सर्वज्ञ ईश्वर की इनके शरीर में बहुत पीड़ा है, बाण धसे हुए हैं, तो भगवान उनके चरण पर, हाथ पर, मुख पर सब दृष्टि डाल रहे थे। और उनकी दृष्टि पड़ते ही सारा आयुध व्यथा अस्त्र के कारण जो व्यथा थी वो समाप्त हो। आंसू, शुद्ध गोस्वामी कहते आंसू का अर्थ तुरंत, और दृष्टि पड़ते जाना दर्द समाप्त। ये भगवान के दृष्टि की विशेषता है। हम लोग पढ़ते हैं कि मछली एक ऐसा जीव है जो अपने अंडे को स्नेह भरी दृष्टि से देख करके पोषती रहती है, अंडे बढ़ते हैं उसके देखने से। तो जब एक प्राकृत जीव में ऐसी स्नेह की शक्ति है तो फिर सच्चिदानंद घन परब्रह्म भगवान स्नेह से जिसको देखें उसका देह का दर्द खत्म हो जाए, कौन बड़ी आश्चर्य की बात है। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। तद इच्छया तस्य श्री कृष्ण से इच्छया दृष्टया सुधा दृष्टया उनका आयुध श्रम सब चला गया, दुख चला गया। शरीर में बाण निकाला नहीं गया है। ऐसा नहीं था कि भगवान कहीं से एम्बुलेंस मंगा करके और ले जाए, हॉस्पिटलाइज करें उनको, तब दर्द जाएगा। बाण सज्जा पर ही सोए थे, लेकिन वो सज्जा कुसुम की सज्जा के समान हो गई भीष्म पितामह के लिए, विरोचित सज्जा थी। ऐसा महाभारत में लिखा गया है कि जब भीष्म पितामह गिरे युद्ध भूमि में, तो अर्जुन तो बाण मारे थे छाती में, पैर में, हाथ में, सब जगह। तो गिरे ऐसे तो बाण पर ही गिरे, सिर में नहीं मारे थे बाण अर्जुन। तो भीष्म पितामह का सिर लटक रहा था ऐसे। तो उनके आशय को समझ गए, उन्होंने अभिव्यक्त किया कि हमारे सिर को सिरोधान चाहिए, तकिया चाहिए। तो कैंप शिविर पास में ही था, दुर्योधन आदि दौड़े लाने के लिए, तकिया लाया जाए, तोशक लाया जाए। कई तोशक बिछाया जाएगा तो सिरहाना ऊंचा हो जाएगा। भीष्म पितामह नकारे। उन्होंने संकेत किया कि जिसने सज्जा दिया है वही तकिया देगा। तो अर्जुन समझ गए। अर्जुन बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति थे, तुरंत समझते थे क्या करना चाहिए। तो वे भीष्म पितामह के मस्तक में 3 बाण मारे बहुत जोर से। वे बाण पार कर गए मस्तक को और नीचे जा करके उठा दिए सिर को। तो बाण की सज्जा है तो तकिया क्या, रुई का चाहिए तकिया भी चाहिए बाण का। तो बाण से सीधा हो गया मस्तक उनका, सज्जा के समानांतर। तो भी बाण सज्जा पर सोए हैं। वैसे तो वे देह से परे हैं, क्षत्रिय हैं, वैसे भी कम व्यथा का अनुभव करते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि पड़ते ही सारी व्यथा चली गई उनकी। और यहाँ तक कि निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रम, भगवान की धारणा करने से और भगवान की दृष्टि पड़ते ही इंद्रियों का जो भ्रमण था इधर उधर संसार में, वो सारा समाप्त हो गया। निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रम, सभी इंद्रियों की वृत्ति, जैसे आँख की वृत्ति है देखना, कान की वृत्ति है सुनना, वृत्ति का अर्थ है फंक्शन, कार्य। नासिका की वृत्ति है सूंघना, त्वक की वृत्ति है स्पर्श का अनुभव करना। इस तरह से वृत्तियां भ्रमण करती रहती हैं। विभ्रम का अर्थ इधर घूमती रहती हैं। क्षण भर में मन इधर जाता है, नेत्र इधर जाता है, कान से कुछ आदमी सुनने लगता है, बोलने लगता है। तो समस्त इंद्रियों की वृत्तियां रुक गई, उनका भ्रमण रुक गया, केवल कृष्ण में आ गए। भगवान के देखने का प्रभाव होता है। जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल हम ही कृष्ण को देखते हैं, हम तो देखते ही हैं, लेकिन
कृपामय श्री भगवान हम जीवों पर देखते हैं। यह सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए मंदिर में जाना चाहिए, भगवान के श्री विग्रह के सामने होना चाहिए। तो वे देखे तो भीष्म पितामह का दर्द चला गया। तो यदि भगवान देखेंगे स्नेह दृष्टि से तो मंदिर में जाने वालों का रोग दुख दरिद्रता सब समाप्त हो जाता। ये सिद्धांत है। इसीलिए भगवान मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। भगवान के सामने खड़ा होना, दर्शन करना, उनसे कुछ अपने मन के भावों को निवेदित करना और भगवान के चरणों में कुछ अर्पित करना, चाहे फूल अर्पित करे या और चीज़ अर्पित कर सकता है। इसके लिए मंदिर बनाया जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम